दोस्तों, एक ऐसी जगह जो इतिहास, धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम है, जहां ताजमहल की प्रेम कहानी बसती है, केदारनाथ की शक्ति का अनुभव होता है और राम मंदिर की भक्ति का एहसास भी। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर यात्री को एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। हर साल यहाँ लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से आते हैं इन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन करने। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में जो आपकी यात्रा सूची में होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो विष्णु जी के रूप कहे जाते हैं। हर साल यहाँ करोड़ों भक्त आते हैं और ये मंदिर दान प्रदान के मामले में भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में आता है। एक विशेष प्रथा यहाँ पर यह है कि भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपने बाल डोनेट करते हैं। ये परंपरा कई 100 सालों पुरानी है। मंदिर का द्रविडियन शैली में बना विशाल गोपुरम और शुद्ध सोने का कलश इसे और भी भव्य बनाता है। यहाँ का प्रसाद तिरुपति लड्डू भी काफी मशहूर है और इसे GI टैग भी मिला है। ये मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महान उदाहरण है। अगला है मैसूर पैलेस, कर्नाटका। दोस्तों, मैसूर महल जो कर्नाटका के मैसूर शहर में स्थित है, भारत के सबसे भव्य और मशहूर राजमहलों में से एक है। ये वोडियार राजवंश का आधिकारिक महल था, जिसे 1897 में आग लगने के बाद दोबारा ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने डिजाइन किया। महल का निर्माण इंडो सैसनिक शैली में किया गया है, जिसमें हिंदू, मुगल, राजपूत और गोथिक कला का सुंदर सम्मेलन देखने को मिलता है। महल के अंदर सुंदर स्टेन ग्लास विंडोज, ऊंचे गुंबद, शानदार दरबार हॉल और अनमोल राजसी वस्तुएं हैं जो उस समय के शाही जीवन का एहसास दिलाती है। हर संडे रात को और स्पेशल ओकेजन्स पर जब ये पैलेस हजारों बल्ब से जगमगाता है तो इसका दृश्य देखने लायक होता है। दशहरा महोत्सव के दौरान ये पैलेस और भी ग्रैंड हो जाता है जब यहाँ एक विशेष शाही जुलूस निकाला जाता है। ये महल भारत की ऐतिहासिक विरासत और राजसी शान का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। हवा महल, जयपुर। दोस्तों, हवा महल यानी हवाओं का महल राजस्थान के जयपुर शहर की एक पहचान है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 953 छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। ये झरोखे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इनमें से हमेशा ठंडी हवा गुजरती रहती है, इसलिए बिना पंखे या AC के भी यहाँ हमेशा एक सुकून भरी ठंडक बनी रहती है। इस महल को इस तरह से बनाया गया था कि राजघराने की महिलाएं बिना किसी दिक्कत के शहर का दृश्य देख सकें। महल का रंग गुलाबी पत्थर की वजह से गुलाबी होने के कारण ये जयपुर की पिंक सिटी वाली पहचान को और भी मजबूत बनाता है। ये महल मुगल और राजपूत शैली का एक बेहतरीन मिसाल है। आज भी ये महल जयपुर के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में शामिल है, जो लोगों को अपनी अनोखी रचना और इतिहास की कहानियों से आकर्षित करता है। अगला है मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है और भारत के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। ये माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर एक अलग पहचान रखता है क्योंकि इसका जिक्र पुरानी तमिल रचनाओं और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर की 14 ऊंची गोपुरियां इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये गोपुरियां रंग बिरंगी और सुंदर मूर्तियों से भरी होती है जो हिंदू धर्म की कहानियां बताती है। मंदिर के अंदर 1000 स्तंभ मंडपम है, जो एक ऐसी जगह है जिसमें हर एक स्तंभ अपने अलग अलग डिजाइन और सुंदर नक्काशियों के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल मीनाक्षी तिरुकल्याणम नाम से एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है। अगला है केदारनाथ टेम्पल, उत्तराखंड। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। केदारनाथ का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों पर भागीरथी शिखर के नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
हर साल यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन ये मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण ये जगह पहुँचने योग्य नहीं होती। 2013 की भयानक बाढ़ के दौरान भी ये मंदिर सुरक्षित रहा, जो इस स्थान की दिव्यता और महत्व को और भी बढ़ा देता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की चढ़ाई सोनप्रयाग से शुरू होती है। यात्रा कठिन जरूर है, पर जो भी एक बार इस पवित्र मंदिर का दर्शन कर लेता है, उसके मन में एक अलग ही शांति और आस्था का अनुभव होता है। अगला है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब पंजाब के अमृतसर में स्थित एक पवित्र स्थल है, जो सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा माना जाता है। इसका निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ स्थापित है। गोल्डन टेम्पल की सबसे बड़ी विशेषता इसका शुद्ध सोने से बना गुंबद है, जो इसे एक अलग ही रूप और आकर्षण देता है। ये गुरुद्वारा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सिख इतिहास और सेवा भावना का एक प्रतीक है। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें हर दिन हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। मंदिर के बीच में अमृत सरोवर नाम का एक पवित्र जलाशय है, जिसमें लोग स्नान करने को शुभ मानते हैं। ये सिर्फ सिख धर्म का एक मुख्य स्थल नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। अगला है काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर है और यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन मुगल काल में इसे कई बार तोड़ा गया और पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में दोबारा बनवाया था। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद ये मंदिर और भी भव्य हो गया है, जिसमें विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाट से जोड़ने वाला एक विशाल और सुंदर परिसर तैयार किया गया है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और गंगा आरती का दृश्य एक अलग ही अनुभव देता है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक महान प्रतीक है। अगला है राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर भारत के नए इतिहास का एक प्रमुख स्थल है। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, वहाँ ये भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। ये मंदिर 500 सालों से भी अधिक समय तक चली आई एक ऐतिहासिक और धार्मिक संघर्ष का परिणाम है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे देश भर में एक उत्सव की तरह मनाया गया था। मंदिर का आर्किटेक्चर नागर शैली में तैयार किया गया है, जिसमें सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 392 स्तंभ यानी पिलर्स हैं, जिन पर हिंदू धर्म की विभिन्न कथाएं और मूर्तियां दर्शाई गई हैं। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, आस्था और संस्कृति का एक प्रमुख प्रतीक है। यह मंदिर सिर्फ हिंदू भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास, कला और विरासत में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया है। यह स्टैच्यू 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2018 को पूरा हुआ, जो सरदार पटेल की 143वीं जयंती के दिन देश को समर्पित किया गया। यह स्टैच्यू एक स्टील फ्रेम और ब्रोंज क्लैडिंग से बनी है, जिसमें सरदार पटेल को उनके खास धोती कुर्ता और शॉल में दिखाया गया है। स्टैच्यू के अंदर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जो 153 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध का भव्य दृश्य देखा जा सकता है। ये केवल एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, जो सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान को दर्शाता है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो म्यूजियम और सरदार पटेल का इतिहास दिखाने के लिए अलग अलग सेक्शंस भी हैं।
स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के टूरिस्ट्स के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अगला है ताजमहल आगरा। दोस्तों, ताजमहल दुनिया का एक ऐसा आश्चर्य है जो मोहब्बत की मिसाल के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में शुरू करवाया था और ये 1653 तक तैयार हुआ। ये एक सफेद संगमरमर से बना भव्य स्मारक है जिसमें पर्शियन, तुर्किश, मुगल और इंडियन आर्किटेक्चर का एक अनोखा मिश्रण है। ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। इसकी ऊंची मीनारें, जाली का काम, खूबसूरत बगीचे और ऊपर का गुंबद इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। हर साल देश विदेश से लाखों यात्री इसे देखने आते हैं। चांदनी रात में जब चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ती है तब इसका दृश्य देखने लायक होता है। ये केवल एक भवन नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम का एक अमर प्रतीक है जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा और आकर्षण देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से आप कहां गए हो और इनके अलावा वो कौन सा प्लेस है जहां आप लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहोगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और